की। अयोध्या में ऐतिहासिक शिखर धर्म ध्वज स्थापना समारोह को लेकर तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे, जो कि मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का प्रतीक होगा। साथ ही साथ समारोह को लेकर साधु संतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे अयोध्या शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बताते चले कि मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट लंबे ध्वज दंड पर 21 फीट का रेशमी श्रीराम ध्वज फहराया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है वो 5 दिन तक चलेगा। साथ ही साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले 21 नवंबर से 5 दिवसीय लंबा वैदिक अनुष्ठान भी शुरू होगा। इसमें अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 से अधिक वैदिक आचार्य शामिल होंगे, जो कि धार्मिक अनुष्ठान करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 10,000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। अतिथियों के ठहरने के लिए शहर की होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में पहले से इंतजाम कर दिए गए हैं और इन्हें बुक किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में मौजूद है। अगर बात की जाए 500 वर्षों का जो इंतजार था राम मंदिर बनकर तैयार होने का, कहीं ना कहीं 5 वर्ष बाद शुरू में प्रभु श्री राम जी विराजमान होते हुए दिखाई दिए थे। वो अगर बात करें दूसरे प्रथम तल पर राम दरबार भी बन गया था। राम दरबार का भी मुख्यमंत्री योगी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई देते। वो अगर बात की इस बार तो 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वज पे जो स्वर्ण का शिखर बना है उस पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। करीबन आपको बताएंगे 8,000 से ज्यादा वीआईपी भी उसमें मौजूद होंगे। उसकी जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से हो रही है। वो अगर बात करें न्योता का तो व्हाट्सएप के थ्रू जो साधु संत है, जो अयोध्या के आसपास के जिले के लोग हैं, जो राम मंदिर में जिसने अपना कुछ न कुछ योगदान दिया था, उनको जो न्योता गया उनको भी व्हाट्सएप थ्रू जा रहा है। वही बाय पोस्ट भी उनको न्योता पहुंचाया रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ अयोध्या के साधु संत मौजूद है। उनसे जानेंगे किस तरीके जो 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसमें उनको किस तरह खुशी है, किस तरीके वो उसको देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 5 वर्षों का इंतजार था और वो रूप जो लोगों में इंतजार था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा, आज वो भी दिन आ गया। उसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जी महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई और अब ध्वजारोहण होगा, उसको किस तरीके दे रहे साधु संतों किस तरीके खुशी है? देखिए, बड़े ही स्वर्णिम पल है, बड़े ही अलौकिक यह नजारा होगा अयोध्या के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। 500 खूनी संघर्षों के बाद, वर्षों के बाद 5 लाख से अधिक राम भक्तों के प्राणों की आहुति देने के बाद यह पल जिसके जो है देखने को अवसर होगा तो अपने आप को इतना धन्य होगा, कभी ऐसा कल्पना नहीं किया था, कल्पनातीत होगा, बड़ा ही अलौकिक है। मैं आपको बताना चाहूंगा ध्वज का क्या महत्व है। देखिए, रामत ध्वज होता है, हनुमत ध्वज होता है, धर्मत ध्वज होता है। धर्म यह ध्वज जो है धर्म के प्रतीक है और इसमें जो भगवा केसरिया जो उसका कलर रहेगा और 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा, यह मानिए कि भगवा जो है वह बलिदान का प्रतीक है। तो 2025 को जो घटना घटने जा रही है, जो जिसको पूरा विश्व देखेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भव्य राम मंदिर के शिखर पर 21 फीट का भगवा धर्म ध्वज लहराएंगे, जो सनातन का प्रतीक तो है ही है, बल्कि भारत का वर्चस्व है, भारत की मर्यादा है, भारत की अस्मिता है और गौरव है। जहां हम धर्म ध्वज फहराकर भारत के प्रत्येक घर में धर्म का संदेश देने जा रहे हैं, वहीं विश्व भर में अपने गौरवशाली इतिहास का परचम लहराने जा रहे हैं। निश्चित ही ये ऐतिहासिक पल होने वाला है जब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम मंदिर से धर्म ध्वज लहराएंगे। भारत की वो लंबी सांस्कृतिक आजादी का आंदोलन कहीं ना कहीं विराम लेगा। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरुं परंपरां। मंगल भवन अमंगल भारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान मंगल ही मंगल करते हैं और जो धर्म का हम लोग संदेश देते हैं उस धर्म ध्वज राम मंदिर की शिखर पे होगा, यह अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब राम जी से कोई पूछा कि अयोध्या है क्या, बोले अयोध्या मेरी आत्मा है। तो भगवान की आत्मा अयोध्या है, उस अयोध्या भगवान राम के शिखर पर धर्म ध्वज
और वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी एक सेवक बन करके आ रहे हैं। वो संत भी हैं और तपस्वी भी हैं, क्योंकि उन्होंने केदारनाथ में भी ध्यान तपस्या किए हैं। आमंत्रित किए गए हैं और जो आमंत्रित किए गए उनको व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन और मैसेज भी करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं लोगों के पास एक लेटर पहुंचना शुरू हो जाए। हमारे साथ जगत गुरु महाराज जी मौजूद है, जिसके पास आप देख सकते हैं उनके पास पत्र भी मिला हुआ उनको, और किस तरीके साधु संतों में खुशी और जो 25 नवंबर का कार्यक्रम है उसको किस तरीके देखते हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य 25 नवंबर 2025 बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसको लेकर के बहुत पहले से चर्चा हो रही थी कि जिस दिन राम मंदिर की शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित हो जाएगा उस दिन से रामराज की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से प्रथम निमंत्रण भी मुझे प्राप्त हो गया है। आप देख सकते हैं, ये इसमें कोड भी है, मेरा नाम भी है। सो ये प्रथम निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है और विशिष्ट लोगों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया गया है। तो हम लोग बड़े उत्साहित हैं और निश्चित रूप से 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जैसे ही जो है तो राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित हो जाएगा, तो उस दिन से रामराज का श्री गणेश माना जाएगा। और उसके पीछे बहुत रहस्य है जो अभी हम लोग नहीं बताएंगे। और विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि जो विश्व कल्याण का उद्घोष है ये सनातन की परंपरा रही है, हिंदुओं का ये भाव रहा है। हिंदू पूरे विश्व को अपना परिवार मानता रहा है। हिंदू जो है विश्व कल्याण के लिए हमेशा भगवान से, ईश्वर से, जब भी हिंदू पूजा पाठ करेगा तो भगवान से अपने लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण की बात करता है। यही तो रामराज है और उसी के पावन उद्देश्य से धर्म चक्रवर्ती युग महापुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। महाराज जी, जो ध्वज लहरा जाएगा, ध्वज की प्राचीनता महत्वता क्या थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ध्वज जो है, ध्वज का महत्व जो है, जैसे हमारा तिरंगा है तो तिरंगा एक ध्वज के साथ साथ हमारे पूरे देश का गौरव है। तो वो जो धर्म ध्वज होगा वो विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व के मानवता के लिए एक रामराज का संदेश देगा। क्योंकि जब तक दुनिया राम जी के आदर्शों पर नहीं चलेगी तब तक विश्व में शांति नहीं आ सकती है। उसका एक संदेश होगा धर्म ध्वज के द्वारा। माने राम जी का जो समग्र जीवन दर्शन है उस ध्वज के माध्यम से जन जन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास है और वो बड़ा ही ऐतिहासिक होगा। इस समय मैं अयोध्या में मौजूद है और बात करा जाए अयोध्या में तो सबसे पहले राम मंदिर की बात आती है। राम मंदिर में ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें, 500 वर्षों का जो इंतजार था भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने का, तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया। उसके बाद 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। 5 वर्ष बाद शुरू में प्रभु श्री राम को विराजमान हुए। वहीं प्रथम तल पर 5 जून को राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई दिया। तीसरी बार ये राम मंदिर का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सोने का जो शिखर पर लगाया गया उसमें 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें, जो ध्वजारोहण कार्यक्रम में करीबन 8000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। व्हाट्सएप के थ्रू उनको नोटिफिकेशन मैसेज जा रहे हैं। बाय पोस्ट जो बाहर के लोग आएंगे उनको आमंत्रण दिया जा रहा है। और आप बता दें, इस समय हम 11 नंबर के गेट मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये 11 नंबर जो गेट है, और अयोध्या में राम मंदिर से जितने भी जुड़े हुए गेट हैं, तो चाहे 11 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, या रामपथ से जो भक्ति पथ से होते हुए रास्ता जाता है, इन सभी को चौड़ीकरण कर दिया गया। और जो कार्य है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि अब आज दिनांक 6 तारीख हो गया है। 25 नवंबर का जो कार्यक्रम है, भव्य और बड़ा कार्यक्रम है, उसको लेकर 24 तारीख से लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें, जो कार्यक्रम में लोगों आमंत्रित किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा है, क्योंकि राम मंदिर में सिक्योरिटी बहुत लगाई गई है, किसी भी तरीके के आम जनमानस में ये दिक्कतें ना हो सके, इसको लेकर उसमें पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि अपने साथ कोई भी चीज लेके ना आए, खाने पीने से लेकर सारी चीज सुविधा कराई जाएगी यहाँ पे। वही अगर आपको बता दें, जो 25 नवंबर का जो कार्यक्रम ध्वजारोहण होगा, लोगों में एक इंतजार था कब भव्य राम मंदिर बनेगा और शिखर पर ध्वज लहराते हुए दिखाई देगा। वो भी दिन जो लोगों में इंतजार था वो जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वज लहराते हुए दिखाई दिया जाएगा। नेटवर्क 10 से प्रशांत शुक्ला, अयोध्या।